आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 5 इफ़ेक्टिव वे बताऊंगा जिससे आप अपनी स्टडी को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। जैसे भी आप नॉर्मली पढ़ते हो, ठीक है, अगर आप उससे बोर हो चुके हो और आप चाह रहे हो अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो मैं आपको 5 ऐसे इफ़ेक्टिव वे बताऊंगा जिससे आप अपनी स्टडी को और इफेक्टिव बना सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट थिंग, यू शुड मेक योर ओन स्पेस। मतलब जहाँ पर आप स्टडी करते हो, ठीक है, आपको वो एक सेपरेट रूम होना चाहिए या एक सेपरेट स्पेस होना चाहिए जहाँ पर किसी का डिस्टरबेंस नहीं हो। अगर आप जहाँ पर स्टडी करते हो वहाँ पर किसी का आना जाना रहता है या कोई वहाँ पर डिस्टरबेंस करता है, तो आपकी जो स्टडी है उसमें डिस्टरबेंस रहेगा, आपका माइंड उस चीज़ को फोकस नहीं कर पाएगा। जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करें तो आप एक अपना सेपरेट रूम या सेपरेट स्पेस बना के रखें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा है, इट डजेंट मैटर। बट मैटर ये करता है कि आप जहाँ पर पढ़ते हो वहाँ पर कोई आना या जाना नहीं लगा रहे और वहाँ किसी को डिस्टर्बेंस भी नहीं हो। बस आप वहाँ पर पढ़ाई करो और उस स्पेस को आप पढ़ाई के लिए ही यूज़ करो, ना कि किसी और चीज़ के लिए। अगर आपने वो स्पेस सेलेक्ट किया है पढ़ाई के लिए, तो आप उस पर पढ़ाई करो, ना कि वहाँ पर आप गेम भी खेल रहे हो या आप कोई अपना दूसरा काम भी वहीं पर जाकर कर रहे हो। तो आप उस स्पेस को पढ़ाई के लिए यूज़ करो। और पढ़ाई की स्पेस के फ़ायदे, आप जिस स्पेस को पढ़ाई के लिए यूज़ करोगे उस स्पेस पर आपको जब उस रूम में आप जाओगे तो आपको एक अलग ही पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, यार मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो आप एक स्पेस बनाओ, सेपरेट स्पेस बनाओ जिसमें पढ़ाई के लिए आप यूज़ करो। सेकंड पॉइंट है हमारा, ब्रेक आफ्टर 1 आवर और 2 आवर स्टडी कंटिन्यूसली। अगर आप कंटिन्यूसली 2 घंटे से पढ़ रहे हो या 1 घंटा कंटिन्यूस पढ़ रहे हो, तो आपको बीच में थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। उस ब्रेक में आप थोड़ा घूम सकते हो या आप टहल सकते हो या थोड़ा एक्सरसाइज या कुछ भी मतलब ऐसा कर सकते हो जिससे आपका माइंड पर कोई टेंशन या कोई मतलब प्रेशर नहीं रहे कि आप पढ़ना है। तो 2 घंटे आप कंटिन्यूस पढ़ चुके हो तो आपको थोड़ा बीच में ब्रेक लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कंटिन्यूसली पढ़े जा रहे हो नॉन स्टॉप, 3-4 घंटे आप पढ़े जा रहे हो कंटिन्यूस, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा और आपके माइंड पर भी इतना फोकस नहीं रहेगा कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो वो आपको याद रहेगी। तो आपको 2 घंटे कंटिन्यूस पढ़ने के बाद थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है। उस 2 घंटे पढ़ने के बाद आप ब्रेक लेगा, उसका फ़ायदा क्या? 2 घंटे पढ़ने के बाद आपका माइंड थोड़ा लेजीनेस फील करेगा। तो आपको जब अगर आप कंटिन्यूस तब भी पढ़ते रहोगे तो आपका माइंड इतना एक्टिव नहीं रहेगा जितना आप थोड़ा ब्रेक लेने के बाद जब उसको दोबारा स्टार्ट करोगे पढ़ने के लिए तब उतना एक्टिव रहेगा। 2 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए आपको पढ़ाई के अंदर। थर्ड पॉइंट है हमारा, यू नो अबाउट सिलेबस। आपको जो चीज़ पढ़नी है, ठीक है, आपको उस सिलेबस के बारे में पूरा पता होना चाहिए। जिस रूम को आपने पढ़ाई के लिए बनाया है, आप उस रूम पर अपना जो सिलेबस पढ़ना है उस चीज़ को एक दीवार या पोस्टर पर लगा देना चाहिए, ठीक है, जिस पर आप उसको देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे। अब उसी को अकॉर्डिंग पढ़ना, ना कि आप अंधाधुंध पढ़े जा रहे हो तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि आप कितना पढ़ चुके हो और कितना आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ना होगा जिस चीज़ पेपर का आप टारगेट कर रहे हो, तो उसका आपको सिलेबस पता होना चाहिए। पता होने के बाद आप उसको एक ऐसी जगह रखें जहाँ पर आपको वो मतलब रिमाइंड होता रहे। ऐसे नहीं कि आपको सिलेबस तो निकाल लिया बट आपको पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है। उसके बाद सिलेबस होने के बाद आप उसको सिलेबस को प्रिंट आउट निकाल कर जिस रूम को आपने पढ़ाई के लिए यूज़ करने के लिए बनाया है, आप उस रूम में उसको लगा दीजिए आगे। और ताकि जब भी आप पढ़ाई करो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, ना कि अंधाधुंध आप पढ़ाई की जा रही हो और आपको ये भी नहीं पता चला है कि आपने कितना पढ़ चुके हो। पढ़ाई करते समय आपको सिलेबस ध्यान में रख के पढ़ना है, क्योंकि ऐसे तो बहुत कुछ चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ते पढ़ते भी टाइम वेस्ट लगेगा आपको कि आप बहुत कुछ पढ़ चुके पर समझ कुछ नहीं आया कि पढ़ना क्या था। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। सिलेबस आपकी आंखों के सामने ही रहना चाहिए हमेशा। 4 पॉइंट है हमारा, फ्री माइंड्स। जब भी आप पढ़ने बैठे, ठीक है, आपको पढ़ाई करते समय आप दूसरी चीज़ों पर अपना माइंड ना फोकस करें। जिस टाइम आप पढ़ रहे हो तो उस टाइम आप बस उसी के बारे में सोचें, ना कि किसी फ्यूचर या पास्ट के बारे में कि कितना पढ़ा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करूँगा, क्या मैंने पढ़ा है। इन चीज़ के बारे में मत सोच। जब आप पढ़ने बैठे तो आप उसी चीज़ को, पढ़ाई को फोकस करें, ना कि आप दूसरी चीज़ को सोच रहे हो और सोच रहे हो कि मैंने पढ़ा क्या था, कितना पढ़ना था, पेपर नहीं हुआ, ये सब चीज़ें। या मोबाइल के बारे में सोच रहे हो कि यार उसमें क्या आ रखा है, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ों के बारे में। पढ़ाई करते समय आप सब चीज़ से दूर रखें और बस एक ही चीज़ पर फोकस करें, अपनी पढ़ाई पर। 2 घंटे पढ़ोगे तो उस चीज़ में आपका माइंड बस आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ पर। अपने माइंड को फ्री रखें। जब आप पढ़ने का टाइम आपको लगे कि यार अब मेरा माइंड फ्री है, तो आप उस टाइम पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। गाइस, आप ऐसे मत पढ़ना स्टार्ट करें कि आपका माइंड तो किसी और चीज़ में लग रखा है और आप अपनी बुक लेकर सामने बैठे हुए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है और आप अपना ही टाइम वेस्ट करो, ना कि किसी पढ़ाई का। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
टर्न ऑफ योर नोटिफिकेशन। ये सबसे मेन है कि आप अपने मोबाइल या आपने जो भी यूज़ करते होंगे, ठीक है, टैब या मोबाइल जो भी आपके पास है, उन सभी चीज़ का नोटिफिकेशन ऑफ कर देना है, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका मोबाइल, लैपटॉप, इन सब चीज़ से दूरी रखें और इंटरनेट से स्पेशली दूरी रखें। अगर आपको यूज़ है इंटरनेट पर तो आप चलाएं, अदरवाइज़ तो इंटरनेट से दूर रखें और सभी चीज़ का नोटिफिकेशन ऑफ रखें। अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जो भी आप यूज़ करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन ऑफ रखें जब पढ़ते समय। अदरवाइज़ आप उनका नोटिफिकेशन ऑन होगा और आप पढ़ रहे हो, किसी का नोटिफिकेशन आने से आपका माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और आप पढ़ाई पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे। तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और आपका माइंड पढ़ाई को फोकस करने की बजाय उस नोटिफिकेशन को फोकस करेगा। तो जब भी आप पढ़ाई करें 1 घंटा 2 घंटा आप अपने मोबाइल को अपने से दूरी रखें और नोटिफिकेशन को अगर अपने पास रखा हुआ है तो नोटिफिकेशन को ऑफ रखें, ताकि आपका माइंड पढ़ाई करते समय उस नोटिफिकेशन पर नहीं जाए। और इन 5 टिप्स से आप अपनी स्टडी को बहुत इफेक्टिव बना सकते हो। सो चलिए आज की वीडियो को इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।